आज हमारे साथ सीपीएम के वरिष्ठ अंचल सेक्रेटरी मधेपुर झंझारपुर जिला से हमारे साथी रामनारायण जी है और जुझारू है। उनका जन्म ही आंदोलन, संघर्ष और जेल, ये तीनों उनका घर है और वो हमारे आज चुनावी परिचर्चा में, चुनावी चर्चा में आज वो हमसे मिल गए, तो हम चाहेंगे कि वो कुछ दो बात अपने बारे में बताएं। मेरा नाम हुआ रामनारायण यादव। हम बिहार प्रांतीय खेतिहर मजदूर यूनियन का जिला अध्यक्ष है, मधुबनी जिला का जिला कमेटी का भी सदस्य। अभी चूँकि चुनावी माहौल है और इसमें जो चर्चा हो रही है, तो आप जब क्षेत्र में जाएंगे ना, ये बताने वाला गरीबों को नहीं है। हमारे खेत मजदूर का चाहे संगठन हो या सीपीएम का लीडर हो, गरीबों को जो बरगलाया जा रहा है पूंजीपति जो अभी एनडीए का जो दावा कर रहा है 400 सीट का, और वो प्रचार कर रहा है कि मुफ्त में 80 करोड़ जनता को हम अनाज देते हैं, इसको हम आपको खंडन कर दें। पहले ये मुफ्त में अनाज देते नहीं हैं, अनाज देना बंद कर दिए। इसलिए जो खाद्य सुरक्षा कानून के तहत प्रत्येक परिवार को पर यूनिट 5 किलो अनाज देना था, 13 रुपये में 5 किलो, वो इन्होंने बंद कर दिया। और कोरोना के समय में राहत जो 5 किलो प्लस किया था, वो इनका जारी है। अब 13 रुपया में 5 किलो अनाज हमारा बंद करके, आपको पता होना चाहिए जो मोबाइल का पूरा सबका, हमका, आपका, सबका महीना 30 दिन का होता है। पहले मोबाइल का इजी चार्ज का महीना 30 दिन का था, फिर कंपनी 28 दिन का किया, आज के डेट में 24 दिन का महीना है। जो गरीबों को कह रहा है हम मुफ्त में अनाज दे रहे हैं, और जो एक बार सिम लगा कहा लाइफ टाइम चलेगा, उसमें मोदी जी के सरकार के आदेश के अनुसार उनका जो मित्र हैं अंबानी, उनके द्वारा तमाम टेलीकॉम कंपनी अब 155 रुपया 24 दिन में, अगर मोबाइल में आप इजी रिचार्ज नहीं करिएगा तो आपका मोबाइल काम करना बंद कर देगा। तो ये चीज़ हम लोग जो है तो हर मोहल्ला में बैठक करके, हर ब्रांच में बैठक करके तमाम गरीबों को, किसानों को इस बात के बारे में जानकारी देते हैं। अभी आप बताइए, आप पत्रकार हैं, हम राजनीति करते हैं, गाँव में गरीब लोग हैं। जब किसान के खेत में आलू उपजा अभी 1 महीना पहले, उस दिन आप पता कर लीजिए आलू का क्या रेट था, 6 से 8 रुपये किलो, 800 रुपये कुंटल। लेकिन आज वही आलू गाँव में 30 रुपये किलो और 3000 रुपये कुंटल बिक रहा है। मतलब महंगाई से जनता त्रस्त है, रोजगार खत्म कर दिया। मनरेगा में आवंटन कम करने की वजह से गाँव में मनरेगा मजदूरों को काम नहीं मिल पा रहा है, भारी तादाद में पलायन हो रहा है बिहार से, महंगाई चरम सीमा पर है। तमाम जो ये सवाल है, इस सवाल को लेकर और जो हमारे क्षेत्र के सांसद हैं माननीय रामप्रीत मंडल जी, आपको हम बता दें, जो मेरा मधेपुर का इलाका जो है कोसी से प्रभावित, कमला से प्रभावित एरिया है। सरकार का मंत्री का बयान आप भी पढ़े होंगे, तो 34 साल के बाद पहली बार कोसी में इतना बाढ़ का पानी आया। मधेपुर का 7 पंचायत पूरा और 5 पंचायत आंशिक और कमला का 3-4 पंचायत पूरा प्रभावित हुआ। वहाँ के लोगों को राहत और किसानों को फसल क्षति मुआवजा नहीं दिया, जिसके चलते हमारी पार्टी, हमारे नेतृत्व में वहाँ आंदोलन शुरू किया और सरकार, जिला प्रशासन और अंचलाधिकारी के गलत रिपोर्ट के चलते सरकार जो है हमारे ऊपर गलत मुकदमा दर्ज किया और जो है 20 सितंबर से को हम गिरफ्तारी दिए थे। नेक्स्ट 5 महीना हम जो है झंझारपुर उपकारा में रहे। उस दरमियान जो लोग, जनता जो नेता चुनता है, जब उस पर आफत आसमानी आएगा तो जनता उसकी आवाज़ को सदन में उठाएगा, इसलिए नेता का चुनाव होता है। लेकिन हमारे माननीय जो ये MP साहब हैं, इनके द्वारा एक लाइन का स्टेटमेंट भी नहीं दिया गया तो हमारा जनता बात से पीड़ित है, इनको मुआवजा मिलना चाहिए। सुनते हैं कि आपका लड़ाई तो शायद परिवहन मंत्री शीला मंडल की ओर से था, तो फिर रामप्रीत मंडल जी क्यों बयान लेंगे? देखिए, शीला मंडल से हमारी लड़ाई नहीं थी, हमारा लड़ाई सिस्टम से था, क्योंकि शीला मंडल भी हमारे क्षेत्र के विधायक हैं और मंत्री हैं, और रामप्रीत मंडल जो है हमारे क्षेत्र के सांसद हैं, तो दोनों की जवाबदेही बनती है ना। तो सांसद महोदय भी तो एक लाइन का स्टेटमेंट नहीं दिया।
पार्टी तो दोनों एक ही का है। तो अभी सांसद भी बयान नहीं दिया, मंत्री भी बयान नहीं दिया। अभी जब क्षेत्र में सांसद महोदय जाते हैं वोट मांगने के लिए तो सीधा उन पे अटैक करता है जनता। जब हम बाढ़ में डूब रहे थे तो हमारे लिए रामनारायण यादव जेल 5 महीना गया, उस समय आप कहाँ थे? आप बयान तक नहीं दिए। हम लोगों को इससे कम बार में हर बार जो है 2004 में, 7 में, 9 में कई बार राहत मिला, फसल क्षति मुआवजा मिला। लेकिन इस बार आपके चलते, विधायक और MP के चलते, मंत्री के चलते हम लोग 1 करोड़ रुपया से वंचित हुए। इसका परिणाम इनको क्षेत्र में मिल रहा है। जनता खदेड़ रहा है, एक भी वोट देने के लिए इनको तैयार नहीं है। इसलिए आज जो हमारा महागठबंधन इंडिया गठबंधन का उम्मीदवार है सुमन महासेठ, ये अधिक से अधिक मतों से जीते इनका तय है, लेकिन अधिक से अधिक मत से जीते। पूरे बिहार में इनका जीत का जो है प्रतिशत सबसे ज़्यादा हो, उस कार्यक्रम में हम लोग लगे हुए हैं। रामप्रीत मंडल का हमको लगता है जिस तरीके से अगली बार जनता ने उनको अच्छा मत से जिताया, जो कुछ करेंगे क्षेत्र के लिए, क्योंकि वो भी जमीन से पंचायत समिति मुखिया से बनकर सांसद बने थे। लोगों को उम्मीद था, लेकिन सारे उम्मीदों पर पानी फेर दिया सांसद महोदय ने। कभी किसी से न भेंट न घाट न कोई जनता आफत आसमानी में कोई बयान स्टेटमेंट किसी तरह का, इसलिए उनका तो कहीं चर्चे नहीं है। एक तरफा चुनाव माना जाए इसको, क्योंकि इसमें राजद VIP के उम्मीदवार हैं, कांग्रेस, CPM, CPI माले और तमाम और जो छोटी छोटी विपक्षी पार्टियां हैं इनके पक्ष में काम कर रहे हैं। हम लोग अधिक से मत से जीते, इसके लिए प्रयास कर रहे हैं, हमारी तय है। लेकिन कुछ वरिष्ठ लोगों के द्वारा फैलाया जा रहा है कि वो बाहरी है। कौन कह रहा है? उनको ज्ञान नहीं है। अब मान लीजिए हमारा घर मधेपुर प्रखंड में जो है भेजा पंचायत में पड़ता है। अब भेजा पंचायत में जो है तो हमारा घर है और हम मधेपुर में ज़मीन खरीद के घर बना के रहने लगेंगे, कोनो बिजनेस व्यापार शुरू कर देंगे, तो हम भेजा का बाहरी हो गए मधेपुर में आके। तो उसी तरीके से इनका जो उम्मीदवार है, इनका घर लदनिया ब्लॉक में है और वो बिजनेस के पर्पज से मधुबनी में रहते हैं। इनका जो है घर है, वहाँ रहते हैं, अपना व्यापार करते हैं, जिसका मतलब बाहरी हो गया। कहाँ बाहरी? बाहरी तो मतलब तो जिलों से बाहर नहीं है, घर तो इनका लदनिया ब्लॉक है, बाहरी कैसे होगा? जो लोग इस तरह का बयान फैला रहे हैं अफवाह, वो डरे हुए हैं। वो समझ रहे हैं कि हमारी इस बार जमानत भी नहीं बचेगी। ये इसलिए अनर्गल बयान दे रहा है। अरे वो तो जो लोग कह उसकी बात आप करते हैं। हम तो आपको माननीय प्रधानमंत्री जी की बात करते हैं, नरेंद्र मोदी का, जो 10 साल देश का प्रधानमंत्री पूर्ण बहुमत से रहेंगे। उनका बयान तो होना चाहिए जनता के बीच में, जो हमने 10 साल में ये काम किया। जैसे अपना वो कहते हैं नोटबंदी से लोगों को फायदा हुआ, उसके बारे में उनको चर्चा करना चाहिए। उनको बोलना चाहिए जो हम GST करते हैं हमको लोगों को फायदा हुआ, ये बोलना चाहिए। वो जो है तो लॉकडाउन करके जो है लोगों को फायदा हुआ, ये बोलना चाहिए। तो उस पर चर्चा नहीं करते, क्या करते हैं? तो कांग्रेस के इंडिया गठबंधन की सरकार देश में बनेगी तो लोगों का, महिलाओं का मंगलसूत्र छीन जाएगा, तो लोगों का सोना चोरी हो जाएगा। जब एक प्रधानमंत्री का इतना नीचा स्तर का बयान है तो आप यहाँ के MP और MLA और अन्य लोगों की क्या बात करते हैं? इसलिए राजनीति में बयान का कोई असर नहीं रहा, क्योंकि पहले भी हम लोग चुनाव देखे हैं, जो लोकसभा या विधानसभा चुनाव में कोई प्रधानमंत्री एक बार किसी स्टेट में आ जाते थे, वही बहुत होता था। ये तो गली गली वोट मांगते हैं, रोड शो करते हैं। अभी सब चुनाव में जितने चरण में चुनाव होता है 2 बार 3 बार आते हैं। तो ये प्रधानमंत्री के तो गरिमा को भी खत्म कर दिया। इसके बाद जो है ये जितना इनका मीडिया है, जो इनके पैसा से चलता है, उसके कहने के मुताबिक ये 400 पार कर रहे हैं। जितना चरण हुआ 102 सीट, पहला चरण में इनको 25 सीट भी नहीं होगा उसमें। उसके बाद भाजपा का जो है बैठक शुरू हो गया, मत प्रतिशत कम हो रहा है। उस सब पर जो है राजपूतों का बैठक कर रहा है, वैश्य का बैठक कर रहा है पटना में। यानी क्यों लोग देगा वोट? कोई भी वर्ग इस बार भाजपा से दंग है, इनका सत्ता से जाना तय है, कोई रोक नहीं सकता है। इस बार इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी केंद्र
चुनाव में हम लोग दावा के साथ और भारी बहुमत से जीतेंगे। ये 400 पार का इनका नारा जो है 100-150 के अंदर आ जाएगा, वो आप चुनाव के बाद देखिए। जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ समय देने के लिए। तभी आप देख रहे थे हम कॉमरेड रामनारायण जी झंझारपुर मध्यपुर ब्लॉक से थे, उनके साथ बातचीत कर रहे थे। तो इसी के साथ आप सभी को आदाब, सलाम, नमस्कार, प्रणाम। और चुनावी परिचर्चा में हम रोज़ नित नए झंझारपुर से भी लाइव आपको दिखाते रहेंगे। हमारे साथ जुड़े रहिए। हमारे टीएम चैनल भाई मोहन जी सहायक कीजिए, लाइक कीजिए। धन्यवाद, बहुत बहुत आपका नाम। आपको भी धन्यवाद।